माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी हाउ टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपको पता है हमारा कन्वर्जन टॉपिक ही चला हुआ है, डिफरेंट कन्वर्जन्स हम रेगुलर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज की कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले मैंने बात की हेक्साडेसिमल टू बाइनरी की। यहाँ पे आपको ये कन्वर्ट करने के लिए एक टेबल लर्न करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ऑक्टल में भी करवाया था। ठीक है, मैं आपको शो करती हूँ किस टाइप का टेबल आपने लर्न करना है। ये देखिए, ये है हमारा हेक्साडेसिमल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन ABCDEF। आपको पता है ना, ये 0 से 16 तक नंबर होते हैं और 0 से 9 देन A to F। ओके, अब इसकी बाइनरी जो है हमेशा 4 डिजिट में लेनी है, 4 बिट्स में लेनी है। ओके, तो 4 बिट्स में 0 की है 0 0 0 0, 1 की है 0 0 0 1। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था ऑक्टल में कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करके ये वाली वैल्यूज ला सकते हैं। ठीक है, वैसे ये लर्न कर लो तो ज़्यादा ईजी है। फिर भी नहीं आती है, जैसे ये नीचे लंबे वाली वैल्यूज बन जाती हैं, तो इसको आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। जैसे A की 10 है, 10 की आप कन्वर्जन कर सकते हो, बाइनरी कन्वर्जन करोगे तो 1010 में आंसर आ जाएगा। ठीक है, B की भी कर सकते हो, C की भी हो सकती है, D E F। और जो लर्न कर सकते हैं वो वेल एंड गुड है कि इसको लर्न कर लें। ओके, तो ये टेबल आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करके रख लेना है, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की हेल्प से हम कन्वर्जन करेंगे। ओके, इस टेबल को बार बार मैं आपको दिखाती रहूंगी और कन्वर्जन्स आपको करवाती रहूंगी। ठीक है, समझ लिया होगा सबने। तो अब हम आ जाते हैं आप हमारी कन्वर्जन पे। तो देखिए, मैं सबसे पहले एक हेक्साडेसिमल नंबर लेती हूँ जिसको मैंने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। सपोज मैंने नंबर ले लिया A6। ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया A6 को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। ये मेरा क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर। सबसे पहले हमने करना है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले हमें देखना है A की वैल्यू क्या है। ठीक है, A की वैल्यू देखेंगे तो देखिए A की वैल्यू क्या है, 1010। ठीक है, A की वैल्यू है 1010। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1010। ठीक है, A की वैल्यू आ गई, पैरेंथेसिस में ले लेते हैं। एंड देन हमें 6 की वैल्यू लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमें 6 की वैल्यू लेनी है। 6 की वैल्यू 0110। ठीक है, 6 की वैल्यू क्या है, 0110। याद रखना है 0110। ओके, अब इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया तो हमारी किसकी वैल्यू आ गई, हमारी आ गई आपकी हेक्साडेसिमल की वैल्यू आ गई। और हेक्साडेसिमल किसमें कन्वर्ट हो गया, मेरा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो ये ध्यान से रखना है, पहले A की वैल्यू लिखनी है, फिर 6 की वैल्यू लिखनी है। एक और नंबर ले लेते हैं, मैं ले लेती हूँ EB4। ठीक है, इट्स वेरी इजी। मेन जो काम है वो टेबल का ही है। टेबल लर्न हो गया तो आप सारा का सारा वर्क जो है वो कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू देखनी है, सबसे पहले हमने E की वैल्यू देखनी है। तो E की वैल्यू है हमारे पास 1110। E की वैल्यू है 1110। आप देख रहे हैं, मैं कहीं से नहीं लिख रही हूँ, आपको टेबल दिखा रही हूँ और वहीं से लिख रही हूँ। ठीक है, तो टेबल के अकॉर्डिंग ही काम करना है। उसके बाद B की वैल्यू है 1011। B की वैल्यू लेंगे, दैट इज 1011। दैट इज 1011। देन उसके बाद हमने लेनी है 4 की वैल्यू। अब 4 की वैल्यू देखते हैं क्या है। 4 की वैल्यू है हमारे पास 0100। ठीक है, 4 की वैल्यू है 0100। तो यहाँ से हमारा क्या कन्वर्ट हो गया, हमारा बाइनरी नंबर बन गया। ठीक है, तो दैट इज द वे टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। मेन सारा यहाँ पे टेबल का काम है। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। अब उल्टा ले लो। ठीक है, अब इसमें एक नंबर ले लेते हैं, मैंने नंबर ले लिया
1 1 0 0 1 1 1 1। अब जैसे हम ऑक्टल में करते थे, हम क्या करते थे, इनको 3 3 के पेयर्स में लेते थे। यहाँ पे हमें 4 4 के लेने, ये 4 ले लिया और नेक्स्ट ये 4 ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे जो 1 1 1 1 है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 1 1 1 की वैल्यू क्या है, f, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमारे पास आंसर में क्या आएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया f। एंड हमारी 1 1 0 0 हमने सर्च करना है। 1 1 0 0 क्या है, सर्च करिए, दैट इज c, ठीक है, f और c। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, c और f विद बेस 16। वेरी इजी, ठीक है। एक सम आपको और बता देती हूँ, उसमें आपने क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट सम है। 1 0, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0, ये मैंने एक बाइनरी नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसमें भी मैंने आपको क्या बताया, 4 4 के पेयर बनाने हैं, राइट टू लेफ्ट जाना है। ये 4 का बन गया एक, नेक्स्ट ये 4 का बन गया। अब यहाँ पे 2 ही रह गए, है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जीरोस को ऐड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लगा देने, 2 0 लगा देने, ठीक है। फिर ये 4 का पेयर बन गया, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया 4 का पेयर। अब हमने यहाँ से इनकी वैल्यूज लेनी है, ठीक है। यहाँ से जब इनकी वैल्यूज लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारी सबसे पहली वैल्यू है 1 0 1 0। देखेंगे अपने टेबल में जाके 1 0 1 0 क्या है, चेक करो, दैट इज a, ठीक है। 1 0 1 0 क्या है, दैट इज a। स्टार्ट जब हमने आंसर बनाना है तो हमेशा राइट से करना है, क्योंकि लास्ट में हमें 0 लगाने हैं, दूसरी तरफ नहीं लगाने, ठीक है। देन हम देखेंगे हमारा नंबर है 1 0 1 1। 1 0 1 1 हमने पहले भी किया था, आंसर है हमारा b, ठीक है। आंसर है हमारा b। आपको देख के आंसर बना रही हूँ मैं, पूरा दिखा के किस टाइप से बनना है। देन 0 0 1 0, 2 0 हमने लगा दिए। 0 0 1 0 जो है वो क्या है, देखिए 0 0 1 0 है 2, ठीक है। 0 0 1 0 क्या है, 2। तो हमारा आंसर क्या आया, 2BA विद बेस 16, ठीक है। समझ आया। तो यहाँ पे हमने दोनों चीजें कन्वर्ट कर ली। फर्स्ट हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कर लिया, देन हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कर लिया। और सारी चीजों में आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या यूज किया, हमने टेबल यूज किया। टेबल अगर हमें याद होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, ठीक है। जब तक हमारे पास टेबल लर्न नहीं होगा तो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन करके रख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग ही सारा वर्क होगा, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, करके देखना। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।